नमस्कार, मैं सारिका पंकज। आज हम साहित्य तक में रामविलास शर्मा को याद कर रहे हैं। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। 1912 ईस्वी में आज ही के दिन 10 अक्टूबर को उच्चगांव जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था उनका। 1938 में ही उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर अध्यापन के क्षेत्र में खुद को लगा दिया था। बड़ा आश्चर्य ये था कि उनका विभाग अंग्रेजी का था, जिसमें 1974 तक आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, मगर कार्य वो हिंदी में करते थे। आलोचक एक बहुत जिम्मेदारी का कलम होता है और रामविलास शर्मा का नाम हिंदी आला में अपरिहार्य जैसा है। उनके बिना हिंदी भाषा, साहित्य, सांस्कृतिक इतिहास का मूल्यांकन अधूरा है। उनकी आलोचना समाज को समानांतर रख कर होती थी। उनके मुख्य बिंदु होते थे राजनीति, इतिहास, अर्थ, और इनको रखकर ही उनका मूल्यांकन पूर्ण होता था। उनके मूल्यांकन ने कभी किसी लेखक की लेखनी को मूल्यांकित नहीं किया, अपितु वो रचनाकार की उसकी रचना को जीने पर विशेष ध्यान देते थे। उनकी नज़र में हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषाएं नहीं थी, बल्कि मूलतः एक ही है, ऐसा वो मानते थे। वो सिर्फ भाषा वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे कवि भी थे। अज्ञे जी की संपादन में छपी पत्रिका तार सप्तक के कवि भी वो रह चुके हैं। उनके जीवन संबंधी विषय ही उनकी कविताओं में प्रतिबिंबित होते रहे, मगर हाँ, उनकी कविताएं मार्क्सवादी विचारधारा में डूबी हुई होती थी। मुख्यतः अपनी राजनीतिक सामाजिक भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम उन्होंने अपनी कविताओं को बनाया। रामविलास शर्मा ने एक बार कहा था, मार्क्सवाद के अनुसार हर चीज़ परिवर्तनशील है और भाषा का कोई स्तर ऐसा नहीं जो परिवर्तनशील ना हो। एक बार उन्होंने 1965 में सरकार पर कोट करते हुए लिखा था कि जब तक केंद्र की राजभाषा अंग्रेजी है, तब तक प्रदेशों की भाषाएं राजभाषा नहीं बन सकती। भाषा जनता के लिए है, जनता भाषा के लिए नहीं। अभी तक हम हिंदी को जनता की भाषा कहते आए थे, लेकिन जनता का 90% भाग हमारी इस हिंदी से अपरिचित है। अब समय आ गया है कि 90% जनता शिक्षित होकर अपनी भाषा को पहचाने, उसका रूप संवारने में हाथ बटाए। आज उनके जन्मदिन पर साहित्य तक उन्हें याद कर रहा है। चलते चलते उनकी कविता परिणति। दुख की प्रत्येक अनुभूति में बोध करता हूँ कहीं आत्मा है, मूल से सिहरती प्रगाढ़ अनुभूति में आत्मा की ज्योति में। शून्य है न जाने कहाँ छिपा हुआ, गहन से गहनतर दुख की सतत अनुभूति में। बोध करता हूँ एक महत्तर आत्मा है, निबिड़ता शून्य की विकास पाती उसी भांति। सक्रिय अनंत जल राशि से कटते हूँ कूल ज्यों समुद्र से। एक दिन गहनतम इसी अनुभूति में महत्तम आत्मा की ज्योति ये विकसित हो पाएगी घिर परिणति महाशून्य में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।